सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग कल शुरू किया था हमने। एक श्लोक पढ़ा था। इससे पिछले सर्ग में श्री राम और श्री भरत जी के मिलन का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। रास्ते की सब विघ्न बाधाओं को दूर करके श्री भरत जी ने एक नया रास्ता बना करके राम मिलन का और अपनी सारी सेना को, अपनी सारी शक्तियों को समाहित करके सब जंगल आदि को पार करके वहां पहुंचे हैं। और श्री राम को जब वहाँ पर्णकुटी में देखते हैं वो बैठा हुआ, तो उनको बहुत कष्ट होता है कि मेरे कारण श्री राम को इतना कष्ट सहना पड़ा। और उसके बाद श्री राम उनसे मिलते हैं और उनके साथ साथ सुमंत्र आदि से भी मिलते हैं और दोनों भाइयों से भी मिलते हैं, माने लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से भी मिलते हैं। तो चारों भाई परस्पर मिलते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे सूरज चांद शुक्र बृहस्पति एक साथ मिल गए हों, क्योंकि सूरज चांद तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, उसके बाद बृहस्पति और शुक्र ये बहुत तेजस्वी स्टार हैं दोनों। तो उनकी तेजस्विता को यहाँ दर्शाया गया है। और श्री राम उनको मिलने के बाद उनको गले लगाते हैं और अपनी गोद में बिठा करके समाहित चित्त होकर के उनसे पूछते हैं। उनको श्री राम को ये लगता है कि इनका राज्य अभिषेक हो चुका है और अब एक राजा को कैसा होना चाहिए, तो उससे संबंधित प्रश्न इस सर्ग में श्री राम उनसे पूछने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान देने की हैं कि एक तो जब आध्यात्मिक रूप से हम सारे विघ्न बाधाओं को पार करके और जब उस भगवत शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उस समय से हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। यदंगदाशु से त्वमग्ने, तो वो भगवान हमें अपनी गोद में ले लेते हैं। जैसे यहाँ भरत जी के लिए कहा परिष्वज्य अंकम आरोप्य, इसको आलिंगन करके अपने अंक में बिठा लिया। तो अंक मतलब गोद में, तो भगवान अपनी गोद में बिठाते हैं। गोद का मतलब भगवान कोई ऐसी फिजिकल बॉडी तो है नहीं माता पिता की तरह से, लेकिन उतना ही व्यक्ति अभय निर्भय और एक सुख का, एक शाश्वत शांति का ऐसा ही अनुभव करता है भगवत प्राप्ति के बाद, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में पूर्ण तृप्त होता है, पूर्ण निर्भय होता है, उसको किसी से भय नहीं होता है, पूर्ण सुखी होता है। उसकी माँ को छोड़ के कोई उस बच्चे को लेना चाहे तो उसको कोई सोना चांदी कैसा भी बड़ा प्रलोभन क्यों ना दे, हीरा मोती, लेकिन बच्चा जाता नहीं है अपनी माँ की गोद से। अपनी माँ की गोद ही उसको सबसे अच्छी लगती है। उसके सामने कोई बहुत बड़ा महापुरुष खड़ा हो गोद में लेने के लिए,
कोई ऐसा योगी खड़ा हो स्वामी जी महाराज की तरह, तो भी बच्चा जाता नहीं है, उसको अपनी माँ की गोद ही सर्वोपरि लगती है। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद, भगवान की शरणागति पाने के बाद साधक किसी भी प्रलोभन से प्रभावित होता नहीं है, उससे पहले हो जाता है। इसलिए वहाँ योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने हमें सावधान करते हुए कहा है, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जब आप बहुत ऊंची स्थिति को भी प्राप्त कर लें तो उस समय लोग आपको बुलाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, तो उस समय आपको सावधान रहना है, नहीं तो पुनः आप उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये प्रसंग यहाँ चल रहा है। और बात दूसरा ये है कि समाहित चित्त होकर के पूछ रहे हैं। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से बात तो करते हैं, लेकिन हमें ये है कि भाई इनको थोड़ी सी बातचीत करके, एक औपचारिकता होती है, हमारा खुद का ध्यान कहीं और ही होता है। हमें लगता है कि थोड़ी औपचारिकता करके इसको डिगाएं यहाँ से, तो हम अपने काम में लगें। डिगाएं मतलब भेजें। तो श्री राम के मन में ये नहीं है कि चलो भाई अब इन्होंने हमारे को तो निकाल ही दिया राज्य से, और अब आए हैं ये औपचारिकता में आशीर्वाद लेने, तो हम भी औपचारिक रूप से दे देते हैं, ठीक है भाई खुश रहो। ऐसा नहीं है। तो अत्यंत समाहित चित्त होकर के, तो इससे ये भी पता लगता है, यद्यपि इनको अभी ये नहीं पता है कि इन्होंने राज्याभिषेक नहीं करवाया, अभी तो मिले ही हैं, बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन उनको ये पता होते हुए भी कि ये राजा बन गए हैं, उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है उनके मन में। श्री राम को लगता है कि इसमें क्या फर्क पड़ता है, राजगद्दी के ऊपर राम बैठे या भरत बैठे, इसमें क्या फर्क पड़ता है तो योग्य व्यक्ति ही ना। तो बात यह कि योग्य व्यक्ति बैठना चाहिए, अयोग्य ना बैठे, और है तो हमारे ही कुल का, मेरा ही तो भाई है। तो ये बात भी यहाँ पर हम ग्रहण कर सकते हैं। जब हमें सम्मान ना दे करके, या हमें कभी अपमान या तिरस्कार मिल करके किसी दूसरे व्यक्ति को हमारे स्थान पे बिठाया जाता है, तो उस समय हमें ऐसी ही भावना रखनी चाहिए कि है तो मेरा ही भाई, है तो मेरी ही बहन, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम ठीक से होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो इससे आगे पढ़ें उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी मैं प्रणाम। इससे थोड़ा हटके है, जब हम कोई भी टाइम सोते हैं तो फिर हमारे मन में मतलब विचार चलते ही रहते हैं सोने के बावजूद, तो फिर ये विचार क्यों चलते रहते हैं? हम तो सुप्तावस्था में हैं। आप कौन सी अवस्था में हैं? हम लेकिन सोए हुए हैं, उस समय तो हम निद्रा में हैं, फिर भी विचार क्यों चलते रहते हैं? आपको कैसे पता लगा निद्रा में? स्वप्न आते हैं ना, तो स्वप्न भी तो विचारों का ही तो खेल है, मतलब जो भी आते हैं तो स्वप्न आते हैं, तभी ऐसे लगता है कि निद्रा पूरी हुई है। डेली कोई ना कोई ऐसे विचार चलते रहते हैं, तो फिर वो विचार क्यों चलते हैं? तो आज आपको धक धकी कपकपी नहीं हुई? हो रही है। कल से कुछ कम है कि उतनी है? आके कुछ नहीं बदल पड़े हैं? कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अभी अभयम मंत्र का आपने जाप किया, हाँ, तो उससे आपको कम हो जाएगी दुख तो की। तो आप सोते समय अपने मन को संकल्पित करके नहीं सोए, ऐसे बेड के ऊपर पड़ गए, तो इसलिए फिर विचार चलते रहते हैं। आपने शरीर को तो लेटा दिया और मन का जो शटर है उसको डाउन नहीं किया कि बस अब जो आज का काम करना था वो कर लिया, तो इसलिए विचार चलते हैं। आप करोगे तो रुक जाएगा वो, तो मन तो जड़ है, जो दरवाजे की तरह है, दरवाजा बंद कर दिया तो बंद हो गया, नहीं बंद करते तो खुला रहता, ऐसा ही है मन। नहीं, मैंने एक प्रैक्टिकल भी किया, जैसे कि रात्रि को सोते समय श्वासों की गति पे ध्यान देते हुए सोती हूँ, लेकिन वो सुबह उठते समय ऐसे कोई ना कोई विचार, वो तो रात को सोते समय मैंने श्वासों की गति पे ध्यान दिया था, लेकिन रात्रि में ऐसे कोई स्वप्न आते ही हैं, मतलब विचार तो चलते रहते हैं। तो यही है कि अच्छे भाव से भी रहेंगे कभी, मतलब तो ये निर्देश दिया करो ना आप कि अभी सोना है बस, केवल अभी कोई विचार उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला करो अपने मन को कि अब आप शांत हो के सो जाओ 6 घंटे के लिए, तो फिर सो जाएगा। कहना मानता है ना, करके देख लो,
हमारे माइंड में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा शक्ति है और हमें उनका प्रयोग करना आता नहीं है। तो सीख लेते हैं, अभी नहीं आता है तो। आपके सामने कोई भी समस्या है, कितनी भी बड़ी समस्या है, आपको लगता है कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आपको समझ में ही नहीं आता है, और आप बहुत शांत होकर के और बहुत विश्वास से युक्त मन के साथ सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो कि इसका कोई अच्छा सा सात्विक समाधान निकालो हमारे लिए, और आपको 2-4 दिन में समाधान मिल जाएगा। निकाल देता है वो, कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो। तो ये हमारे सबके पास है, तो उसका प्रयोग हमें करना नहीं आता है। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा साधना की जरूरत नहीं है। जैसे आंख से रूप दिखता है तो इसमें साधना की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जो साधना करते हैं उसको भी दिखता है, साधना नहीं करते उसको भी दिखता है। एक करण है, ये तो यंत्र है। तो ऐसे ही मन भी हमारा एक करण है, तो मन से जो कराओगे वो कर देगा। ठीक, हाँ, करके देखना पड़ेगा, बताना मेरे को फिर। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलो। आज कैसे आप निप्रसन्न हो गए, निप्रसन्न, निर्गतः प्रश्न, निप्रश्न। चलो तो फिर राजनीति की बात सुनो, प्रश्न आध्यात्मिक नहीं है तो। भ्रातरं भरतं रामो विवर्णवदनं कृशं परिष्वज्याङ्कमारोप्य पर्यपृच्छत समाहितः क्व नु ते भूत्पिता तात यदरण्यं त्वमागत न हि त्वं जीवतस्तस्य वनम् आगन्तुमर्हसि कच्चिद्दशरथो राजा कुशली सत्यसङ्गरः राजसूयाश्वमेधानाम् अर्हता धर्मनिश्चयः स कच्चित् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः इक्ष्वाकुणाम् उपाध्यायो यथावत् पूज्यते। तो जैसे ही कृश काय वाले और विवर्ण वदन वाले भरत जी को श्री राम ने आलिंगन करके अपने पास बिठाया, अपने अंक में बिठाया और बहुत समाहित होकर के पर्यपृच्छत, उनसे ये प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने लगे। क्वनु ते अभूत पिता तात यद अरण्यम त्वम आगत। पूछ रहे हैं कि पिताजी कहाँ हैं जो आपको वन में आना पड़ा, क्योंकि आपको तो इस समय अयोध्या में होना चाहिए था, राजा को तो राजगद्दी पे होना चाहिए। राजा की 24 आवर्स ड्यूटी होती है, वो इधर उधर जा नहीं सकते, या जाएं तो राज के कार्य से ही जा सकते हैं। तो यहाँ कोई राज का कार्य तो है नहीं श्री राम से मिलने का। तो कह रहे हैं कि आप कैसे आ गए। यद त्वम अरण्यम आगत, जो तुम अरण्य में आए हैं। क्वनु ते अभूत पिता, तो पिताजी कहाँ हैं, उनको आना चाहिए था ना। नहीं त्वम जीवतस्तस्य वनम आगंतुम अर्हसि, क्योंकि पिता के जीवित रहते हुए आप को वन में नहीं आना चाहिए। पिता जब तक जीवित हैं तो जैसे हमें आशीर्वाद देना है या वन में वैसे उनको कुछ दिन के लिए रहना है, तो वो पिताजी को आना चाहिए, उनका काम है ये। तो आपको तो अपना राजकार्य देखना चाहिए था, तो आप कैसे आ गए। कच्चिद् दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः राजसूयाश्वमेधानाम् अर्हता धर्मनिश्चयः। तो थोड़ा शंका भी हो रही है श्री राम को, और थोड़ा इनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है किसी यज्ञ आदि में लगे हों। तो कह रहे हैं कि सत्यसंगरः राजा दशरथः कश्चित् कुशली, सत्य संगर, सत्य के साथ हमेशा जो जुड़े रहते हैं, सत्य प्रतिज्ञ जो राजा दशरथ हैं, कुशल तो हैं। क्योंकि थोड़ा इनको शंका हो रही है कि कुशल यदि होते तो सबसे आगे आते, क्योंकि वन में आते समय सबसे ज्यादा दुर्दशा तो महाराजा दशरथ की ही हो रही थी, बार बार मूर्छित होकर के गिर जा रहे थे। तो आज मिलने के लिए जब पूरी सेना आई है और महाराजा दशरथ ना आए, तो ऐसा इनको लग नहीं रहा कि यदि महाराजा दशरथ होते
तो सबसे पहले तो वही आते। तो इसलिए उनका कुशलक्षेम पूछ रहे हैं कि महाराजा दशरथ जो सत्य प्रतिज्ञ हैं वो कुशल हैं क्या। राजसूय अश्वमेधानाम अर्हता धर्म निश्चयः, धर्म में निश्चय है जिनका, ये भी महाराजा दशरथ का ही विशेषण है। तो धर्म में निश्चित बुद्धि रखने वाले जो महाराजा दशरथ हैं वो राजसूय अश्वमेधानाम अर्हता, राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञ करने में जो समर्थ हैं, जो सत्य संकल्पित हैं, धर्म में निश्चय रखने वाले हैं, ऐसे महाराजा दशरथ कुशल तो हैं। तो पहले अपने पिता का कुशलक्षेम पूछा उन्होंने भरत जी से, माता जी का नहीं पूछा, पिता का पूछा पहले, क्योंकि इनको जाते समय ये लग रहा था कि माता जी तो फिर भी संभाल लेंगे अपने आप को, पिताजी की हालत थोड़ी ज्यादा नाजुक हो रखी थी। तो कभी कभी किसी किसी के पिता परिस्थिति को संभाल लेते हैं, माँ की ज्यादा बुरी हालत होती, किसी के यहाँ माँ संभाल लेती हैं पिता की। तो जिसकी हालत कमजोर है उसके बारे में पहले व्यक्ति का ध्यान जाता है। उसके बाद गुरु के बारे में पूछ रहे हैं। स कच्चित ब्राह्मणो विद्वान धर्म नित्यो महाद्युति इक्ष्वाकुणाम उपाध्याय यथावत तात पूज्यते। इक्ष्वाकुणाम उपाध्याय, इक्ष्वाकु वंशियों का जो उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, और विद्वान ब्राह्मण जो बहुत विद्वान हैं, और धर्म नित्य महाद्युति, महान तेजस्वी हैं, द्युति तेजस्वी, महान द्युति ही महान तेजस्वी, और नित्य ही जो धर्म में लगे रहते हैं, ऐसे हमारे कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ हमारे कुल के उपाध्याय। तो यथावत तात पूज्यते, क्या आप उनकी यथावत पूजा कर रहे हैं, माने उनका आदर सम्मान आदि जैसा होना चाहिए यथोचित वैसा ही आप कर रहे हैं या नहीं। तो राजा का सबसे पहला कर्तव्य, जो उस राज्य के महान विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, तो ऐसे लोगों की पूजा करना। पहले अपने मुझसे परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा, और वैसे भी राजा भी राजनीति की दृष्टि से भी यदि देखें तो जो राज के संरक्षक हैं महाराजा दशरथ, तो सबसे पहले उनके बारे में पूछना। फिर उस राज के जो विद्वान हैं, पंडित हैं, और जो अपने कुल गुरु भी हैं उनके बारे में, कि उनकी ठीक से यथावत पूजा अर्चना, आदर सत्कार, सम्मान उनको मिलना चाहिए। क्योंकि जहाँ सम्माननीय लोगों को सम्मान नहीं मिलता है वहाँ पर भी दुर्भिक्षम मरणम, और तीसरा क्या है, भयम। वहाँ पर ये तीन चीजें आ जाती हैं, मौत, दुर्भिक्ष और भय की स्थिति रहती है वहाँ पर। तो इसलिए अपने से जो बड़े हैं यथा योग्य उनका हमेशा आदर सत्कार करते ही रहना चाहिए। तो अपने फायदे के लिए करते रहना चाहिए, उसमें खुद को ये तीन चीजें नहीं आएंगी। फिर उसके बाद माताओं के बारे में पूछ रहे हैं। सातात कच्चित कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती सुखिनी कच्चित दार्या च देवी नंदति कैकेयी कच्चित देवान् पितॄन् भृत्यान् गुरून् पितृसमानपि वृद्धाश्च तात वैद्याश्च ब्राह्मणाश्चाभिमन्यसे ईश्वस्त्रवर संपन्नम् अर्थशास्त्र विशारदम् सुधन्वानम् उपाध्यायं कच्चित् तत्त्वं तात मन्यसे कच्चित् आत्मसमाशूरः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः मन्तरो विजयमूलं हि राज्यां भवति राघव सुसंवृतो मन्त्रधरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः। अब माताओं के बारे में पूछ रहे हैं। हे तात, सा कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती
हे तात सा कच्चित सुखिनी, मेरी माता कौशल्या और प्रजावती सुमित्रा, जिनकी प्रजाएं, जिनके पुत्र बहुत अच्छे हैं, माने उसका माता होना धन्य हो गया है, ऐसी माता सुमित्रा सुखी हैं, ठीक हैं। और कच्चित आर्या च देवी कैकेयी नंदती, क्या माता कैकेयी प्रसन्न हैं क्योंकि उनको राज्य की अभिप्सा थी और राज्य उनको मिल गया, उनके पुत्रों को मिल गया। तो श्री राम के मन में तो अभी तो यही है ना कि भाई इनका राज्याभिषेक हो गया, तो पूछ रहे हैं कि माता कैकेयी, आर्या माता कैकेयी प्रसन्न है क्या। तो उनके संबोधन के आगे आर्या लगाया और देवी भी लगाया। तो जो ज्यादा दुख दे उसको ज्यादा सम्मान देना चाहिए, तो उसका फिर वो विष थोड़ा कम हो जाता है ना। तो जो ज्यादा डांटे उसको ज्यादा सम्मान, जो ज्यादा तंग करे उसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार औरों की अपेक्षा। तो औरों के साथ तो अच्छा है ही, तो उसको और ज्यादा देंगे तो वो फिर हमारे लिए बुरा भाव नहीं रखेगा। आगे कहा ईशु अस्त्र वर संपन्नम अर्थशास्त्र विशारदम सुधन्वानम उपाध्यायम कच्चित, नहीं एक बच गया ना, कच्चित देवान पितॄन भृत्यान गुरून् पितृ समानपि। तो पूछ रहे हैं जो देव हैं उनको अभिमन्य से, अभिमन्य से जो शब्द है वो सबके साथ जुड़ा हुआ है पद। कच्चित देवान अभिमन्य से, क्या तुम विद्वानों का, देवों का, उनका सम्मान करते हैं? अभिमन्य से मतलब सम्मान करना, क्या आप उनका सम्मान कर रहे हैं? कच्चित पितॄन अभिमन्य से, जो अपने पितर लोग हैं, बड़े हैं जो आयु आदि में, तो उनको आप ठीक से मान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। कच्चित भृत्यान अभिमन्य से, जो अपने सेवक हैं, भृत्य हैं, तो उनका भी सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो देखो भृत्यों का भी सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, उनकी ड्यूटी आपकी सेवा करने की है, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन है तो वो भी एक आत्मा, एक इंसान है, वो भी, उनका भी अपना स्वाभिमान है, उनकी भी अपनी प्रसन्नताएं होती हैं, उनकी भी खुशियां होती हैं। तो ऐसे भी होता है कि कई बार लोग जैसे महाराज जी के साथ जाते थे उसमें भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान, तो महाराज जी को लोग बहुत अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं। महाराज जी नहीं खाते उतने खाना बनाते हैं। महाराज जी को खाना है इतना, तो बनाएंगे 56 प्रकार के भोग, इतनी बड़ी थाली में कितनी सारी कटोरियां, थोड़ी 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 थोड़ी, और मन हार कर करके खिलाते हैं कि जी ये और खाओ। और साथ में जो होते हैं ड्राइवर आदि या दूसरे जो अपने सेवक हैं, उनको नहीं पूछते हैं, वो बेचारे बाहर धूप में बैठ करके उनको पानी वानी पिला देते हैं, शरबत पिला देते हैं थोड़ा सा पानी में डाल करके। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी और कहीं तो खा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको महाराज जी के साथ ही रहना है ना, तो इसलिए उनको खिलाना चाहिए। और उसकी भी बात छोड़ो, कभी तो अपने ही घर में जो नौकर होते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि खुद तो अच्छा अच्छा बना के खाते हैं, लेकिन नौकरों को रूखा सूखा देते हैं, अच्छा खाना नहीं देते। ये मैंने पहला आश्रम देखा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, कि जिस किचन में महाराज जी का और पूज्य आचार्य जी का प्रसाद बनता है, उसी किचन में वहां सेवा करने वाले भृत्यों का भी खाना बनता है, वही खाना सेम, अलग नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो अलग अलग होता है। तो अपने जो नौकर हैं तो उनका भी ऐसे ही ध्यान रख, ठीक है वो अपनी सेवा करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी जो है, कोई खेत में काम करता है, कोई गाड़ी के ड्राइविंग करता है, कोई अन्य साफ सफाई का काम करता है, या पहले घोड़े आदि थे तो उनकी सेवा, गाय आदि की सेवा करता है, सबके अपने अपने काम है, लेकिन उनको भी तो देखो ये राजनीति की बात है। तो उनके बारे में भी पूछा। मैंने सुना कि जो द्रौपदी थी तो वो पहले तो 5 पांडवों को खाना खिलाती थी, और उसके बाद घर परिवार में जितने भी भृत्य हैं
सेवा में लगे हुए सेवक लोग हैं, उनको खिला के फिर लास्ट में खुद खाती थी। और उनको अपने सेवकों के नाम याद थे, घुड़शाला में कौन काम करता है, सफाई का कौन काम करता है, तो ऐसे उनको नाम से याद था। तो ये बहुत बड़ा होता है। जैसे महाराज जी को कम से कम लाखों कार्यकर्ताओं के नाम याद हैं, जिला प्रभारियों के, तहसील प्रभारियों के। जब वो मिलते हैं तो नाम से बुलाते हैं उनको, तो व्यक्ति को लगता है कि अच्छा मेरा नाम भी याद है महाराज जी को। जैसे अभी मुलायम सिंह जी मरे, बहुत नाम याद थे। एक बार कोई व्यक्ति उनसे मिलने गया और उसका नाम पूछा, और फिर जब दोबारा वो मिलने के लिए गया तो नाम से बुलाते थे, बहुत नाम याद रखते थे। तो उससे ना उस व्यक्ति को ये लगता है कि भाई इन हमारी अहमियत है इनके दिल में। और नहीं तो व्यक्ति मिलके फिर मैं तो पहचानता ही नहीं है आपको कौन हो। तो उस व्यक्ति को ऐसे लगता है कि भाई आप कहीं जानबूझ करके अपमान तो नहीं कर रहे हैं ये मेरा। तो कभी कभी तो व्यक्ति पहचानता नहीं है, कभी पहचान के भी नहीं पहचानता है, वो ज्यादा विकट स्थिति होती है अहंकार के कारण। अच्छा कौन हो आप, कहाँ से आए? अरे भैया आपसे 5 दिन पहले तो मिले ही थे, तो इतने भी ज्यादा क्यों भूल गए? तो जानबूझ के भी कई बार व्यक्ति उसको पहचानता नहीं है। खैर चलिए। कच्चित देवान अभिमन्यसे कच्चित पितॄन अभिमन्यसे भृत्यान अभिमन्यसे गुरून् अभिमन्यसे। गुरुओं से भी पहले भृत्यों का ख्याल रखने की बात पूछी है श्री राम ने। अपने जो गुरुजन हैं उनको आप ठीक से आदर सत्कार करते हैं ना। पितृ समान अपि अभिमन्यसे, और जो उम्र में बड़े हैं, अपने पिता तुल्य हैं। अब मान लो कोई भृत्य भी क्यों ना हो लेकिन उम्र बड़ी है, पिता तुल्य है, तो जो अच्छे लोग हैं वो उनको वैसे ही सम्मान करते हैं। और श्री राम ऐसे ही करते थे। आते समय जैसे इन्होंने अपनी माताओं के पैर छुए, ऐसे ही इन्होंने सीता माता ने मंथरा के भी पैर छुए, क्योंकि वो आयु में बड़ी थी ना। और वन से वापस जाके भी जब अपनी माताओं के पैर छुए तो मंथरा के भी पैर छुए। यद्यपि उसने तो कष्ट ही दिया इनको, पर इनको ये लगा कि भाई उन्होंने कष्ट दिया, वो उनका काम, और हम अपने धर्म का पालन करें। कल जो एक बात चल रही थी, अर्पणा जी जो पूछ रही थी कि जी वो तो मतलब उल्टी सीधी बातें और कहते हैं कि भाई उनका वो धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। उनके बराबर क्यों हो हम? एक आदमी नीचे स्तर पे जी रहा है, एक ऊंचे स्तर पे जी रहा है, तो वो नीचे क्यों गिरे उसके स्तर के ऊपर? वो अपने स्तर पर मेंटेन रखे। हाँ, इसके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो अपने स्तर को छोड़ के ऊंचा भी उठ सकता है। तो ऐसे इन्होंने सबके बारे में पूछा। वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च, वैद्य को भी सम्माननीय दृष्टि से ही देखा जाता है। ब्राह्मणांश्च, और जो ब्राह्मण हैं अर्थात जो शिक्षा दीक्षा आदि का जो कार्य करते हैं, तो उन सब का, तो इस श्लोक से ये पता लगता है कि खास करके इन लोगों का तो सम्मान होना ही चाहिए। तो निशान लगा लो इस श्लोक को आप, अच्छा श्लोक है। क्योंकि कहीं ना कहीं का तो व्यक्ति राजा होता ही है ना। तो जहाँ का राजा है, अपने घर का है, नगर का है, तो इन लोगों का ध्यान जरूर रखना चाहिए उसको।